बाकायदा तौर पर अब पंजाब हाउस से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, कुछ वुज़रा और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ निकलना शुरू हो गए हैं और बाकायदा तौर पर इस रैली का दोबारा से आगाज़ कर दिया जाएगा। दूसरा रोज़ है, गुज़श्ता रोज़ कचहरी चौक तक ये जो काफ़िला था पहुंच पाया था और तकरीबन 14 से 15 घंटे इसको लगे थे सिर्फ कचहरी चौक तक पहुंचने में। और कहा जा रहा है कि आज कोशिश की जाएगी कि जल्द अज जल्द इस कारवां को जहलम तक लाजमी पहुंचा दिया जाए। गुज़श्ता रोज़ कचहरी चौक पर ही साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ ने नून लीग के कारकुनान से खिताब किया था और उनका यही कहना था कि मुझसे पहले भी जितने भी लोग जो कि वज़ारत उस्मा की सीट पर बैठे उनको उनकी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई और अब हम लोगों से ये कहना चाहते हैं कि वो अपने मैंडेट का है उसकी जो अहमियत है उसको समझें और जो भी कोई है जितनी भी साजिशें की जा रही हैं लोगों को उनकी हुकूमतें पूरी नहीं की जाने दे रही जा रही, तो अब कोशिश यही होगी कि इस मैंडेट की जो अहमियत है उसको आवाम तक उजागर करें और लोगों को यही कहा कि आप हमसे वादा करें कि आप अपने जो मैंडेट है उसको अहमियत देंगे भी और लोगों से उसकी अहमियत लेंगे भी। वक्तन फ़वक्तन तमाम पॉइंट्स की सूरत हाल के हवाले से हम आपको आगाह कर रहे हैं। ये पंजाब हाउस के बाहर के मनाजिर हैं और अब ये जो काफ़िला है ये पंजाब हाउस से निकल चुका है और बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ हो चुका है और कुछ ही देर में ये जो काफ़िला है वो अपनी मंजिल लाहौर की जानिब रवा दवा हो जाएगा। जी बिल्कुल, और ये मनाज़र आपके सामने जो स्क्रीन पर हैं इसमें गहमा गहमी देखी जा सकती है कि तमाम कारकुनान भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, चाहने वाले, हमदर्द और पॉलिटिकल फॉलोअर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। साथ साथ सिक्योरिटी भी आपको दिख रही है कि यहाँ पर आला पुलिस अफसरान और दीगर पुलिस फ़ोर्स के लोग, कमांडोज़, उनकी भी यहाँ पर चहलकदमी और चहल पहल का सिलसिला जारी है। ये मनाज़िर हैं पंजाब हाउस के और उसके अलावा जो दीगर स्पॉट्स हैं, जो जगह हैं जहां पर पहुंचना है इस कॉन्वॉय ने, ये वहां के मनाजिर भी हैं कि जहां पर आपने देखा कि सिक्योरिटी को इंतहाई सख्त रखा गया है और साथ साथ सिक्योरिटी मोबाइल्स के साथ साथ बख्तरबंद गाड़ियों का बंदोबस्त भी किया गया है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि तमाम तर सिक्योरिटी फुल प्रूफ है। आपको बताएं कि ये मनाजिर अब मुख्तलिफ़ जगहों पर जहाँ जहाँ से नवाज़ शरीफ गुजर रहे हैं वहाँ पर देखे जा रहे हैं कि लोग जैसे ही गाड़ी आते हुए देखते हैं उसकी तरफ लपकते हैं और चाहते हैं कि वो एक नज़र अपने लीडर की देख सकें। ये नून लीग के जो मतवाले हैं और जो उनके कारकुनान हैं ये उनका वालिहाना इस्तकबाल है जो कि आप सबके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल कई जगहों पर किया गया और अक्सर ये भी देखा गया कि जहाँ से भी गाड़ी गुजरी है फूलों से लदी हुई वहाँ से गाड़ी फिर रवाना हुई है और साथ साथ कारकुनान हैं कि जो गाड़ी छोड़ने को तैयार नहीं होते और इस तरीके से देखा जाए अगर तो इसी वालिहाना इस्तकबाल की वजह से ये जो फासला है जिसको मुश्किल आधे रोज़ में तय हो जाना चाहिए था, अब दूसरा रोज़ हो गया है कि पंजाब हाउस से निकलने के बाद इस्लामाबाद से अब जो है वो इस वक्त पड़ाव जो है वो पंजाब हाउस रावलपिंडी में है और इसके बाद में 2-3 और मकामात पर ये पड़ाव होना है। उसकी वजह यही है कि साथ में जो कारकुनान का रश है और जो उनके ख्वाहिश है कि वो थोड़ा सा टाइम गुजारें नवाज़ शरीफ के साथ, उनके दरमियान रहें, इस वजह से भी देखने में आ रहा है कि ये वक्त तवील हो रहा है। लम्हा व लम्हा अब तक न्यूज़ आपको आगाह कर रहा है मनाजिर से भी और साथ साथ जो तफसीलात मौसूल हो रही हैं वो हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ़ मकामात से हम तक पहुँचा रहे हैं और लम्हा ब लम्हा इस तारीख़ी सफ़र में अब तक न्यूज़ आपके साथ है। नवाज़ शरीफ के साथ मुख्तलिफ़ वुज़रा भी, लीगी वुज़रा भी मौजूद हैं जो कि उनके साथ अहम तफसीलात और मशावरतें भी कर रहे हैं। पंजाब हाउस में आज भी एक मशावरती इजलास हुआ जिसके अंदर वफाकी वज़रा मौजूद रहे और एहसन इकबाल वज़ीर दाखिला भी वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से नवाज़ शरीफ को ब्रीफिंग दी। और इसके अलावा आपको ये भी आगाह करें कि जिन मकामात पर इस वक्त पहुँचना है इस कॉन्वॉय ने वहाँ पर भी ख़ास तैयारियाँ देखने में आ रही हैं। कुर्सियाँ लगी हुई हैं, पिंडाल लगे हुए हैं, इस्तकबालिया कैंप लगाया गया है और मुख्तलिफ़ जगहों से जो हैं वो कारकुनान और चाहने वाले पहुँच रहे हैं जिनके हाथों में झंडे हैं, बैनर्स हैं, प्लेकार्ड्स हैं, पेनाफ्लेक्सेस हैं नवाज़ शरीफ की तस्वीरों के और हर जगह यही रंग देखने में आ रहा है।
अब ये काफ़िला रावलपिंडी से तैयार है जाने के लिए लाहौर, और आज यकीनी तौर पर इस काफ़िले को जेहलम तक पहुंचा दिया जाएगा। और मनाज़िर में आप देख सकते हैं कि पंजाब हाउस से जो गाड़ियां हैं वो निकलना शुरू हो गई हैं, और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत कुछ ही देर पहले नून लीग के कुछ रहनुमाओं ने शिरकत की थी एक इजलास में, जिसमें मुशावरत की गई थी कि आगे का रूट प्लान क्या होगा। और उसी मुशावरत के बाद ये तय पाया कि आसिफ किरमानी और ज़ईम कादरी की जो गाड़ी होगी इस काफ़िले को लीड करेगी, और इस काफ़िले को आज जेहलम तक लाजमी पहुंचा दिया जाएगा। इससे पहले आपको बताते चलें जो भी डेवलपमेंट हुई है उसमें सबसे पहले ये फैसला किया गया था कि इस काफ़िले को मोटरवे के ज़रिए ले जाया जाएगा, लेकिन बाद में जीटी रोड का इंतखाब किया गया। और जीटी रोड का इंतखाब करने के बाद जितने भी ऐसे इलाके जहाँ पे नून लीग का गढ़ समझा जाता है वहाँ पर ये फैसला किया गया कि वहाँ पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कुछ देर क़याम करके वहाँ पर खिताब करेंगे कारकुनान से। और ये भी फैसला किया गया था कि 72 घंटों के अंदर अंदर इस काफ़िले को लाहौर पहुँचा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। और गुज़श्ता रोज़ हमने देखा इस रैली का पहला दिन था, और इस रैली के पहले दिन में ये काफ़िला सिर्फ कचहरी चौक तक ही पहुंच पाया था। मनाज़िर आप देख सकते हैं आबिद शेर अली और अमीर मकाम हैं जो कि विक्ट्री का निशान बना रहे हैं और लोगों को हाथ हिलाकर उनके इस्तकबाल का जवाब दे रहे हैं। सिक्योरिटी एहलकार भी उनके हमरा मौजूद हैं। एक टाइटन सिक्योरिटी रखी गई है पंजाब हाउस के इर्द गिर्द भी। और ये भी बताते चलें कि ब्लू एरिया का बताया जा रहा था कि ये तमाम एरिया तब तक बंद रहेगा जब तक ये कॉन्वॉय यहाँ से निकल नहीं जाएगा, और जैसे ही ये कॉन्वॉय निकल जाएगा तो इस इलाके की तमाम शाहराहों को बहाल कर दिया जाएगा आम ट्रैफिक के लिए। ज़ईम कादरी भी उसी गाड़ी में मौजूद हैं जिसमें आबिद शेर अली और अमीर मकाम हैं, और एक काफ़ी सख्त सिक्योरिटी के अंदर ये काफिला पंजाब हाउस से बाहर निकल रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हाफिज़ अब्दुल माजिद पंजाब हाउस रावलपिंडी में मौजूद हैं, उनसे एक मरतबा फिर हम रब्ता करेंगे, जानेंगे मज़ीद इस बारे में। हाफिज़ अब्दुल माजिद, पंजाब हाउस से इस वक्त क्या तफसीलात हैं और क्या मनाजिर हैं इस वक्त? बिल्कुल मनाजिर यही है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो है उनका काफिला यहाँ से रवाना हो चुका है पंजाब हाउस से, और बहुत बड़ी तादाद यहाँ कारकुनों की मौजूद थी। उन्होंने इस्तकबाल किया और भरपूर दारों के साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को यहाँ से रुखसत किया। अभी जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है उनके साथ मुस्लिम लीग नून के मरकजी जो रहनुमा है वो भी मौजूद थे, खास तौर पर आबिद शेर अली, मारी मेमन, सेनेटर परवेज रशीद, उसके बाद सेनेटर आसिफ किरमानी, अमीर मकाम, ये सारे लोग इस वक्त नवाज शरीफ के साथ हैं। और सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं, भरपूर सिक्योरिटी थी। आज पंजाब पुलिस की तरफ से, खुफिया इदारों की तरफ से सख्त सिक्योरिटी रखी गई, और इस सख्त सिक्योरिटी में ही ये काफिला जो है यहाँ से 12 बजे 12:30 बजे के करीब जो है यहाँ से रवाना हुआ, और अभी ये जा रहा है यहाँ से कचहरी चौक से होता हुआ ये समा गार्डन से जीटी रोड रवात की तरफ रवाना होगा, जहाँ वहाँ मुस्लिम लीग नून के कारकुन वहाँ मौजूद हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का वहाँ भी भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया जाएगा। जी ठीक है, ये बताइएगा कि जब पंजाब हाउस से यहाँ पर काफ़िला ये रवाना हुआ है उस मौके पर ये भी बताया गया कि एहसन इकबाल ने ब्रीफिंग दी है सिक्योरिटी के हवाले से, तो क्या इस मौके पर जब ये रवाना हुए यहाँ से कॉन्वॉय के साथ, तो क्या कोई बातचीत भी की गई, मीडिया से बातचीत की गई या कोई पैगाम दिया गया? जी ये जो जब काफिला रवाना यहाँ से होने लगा तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल उन्होंने ब्रीफिंग दी सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से, और जिसके बाद मुकम्मल फुल कोर्स सिक्योरिटी इंतजाम के बाद यहाँ से काफिले को रवाना किया गया है। और जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक है, बहुत बड़ी तादाद में पंजाब पुलिस के तकरीबन 2000 के करीब एहलकार इस सिक्योरिटी पर मामूर हैं, और यहाँ सख्त सिक्योरिटी में ये काफिला रवाना हुआ है। और ये काफी जो सिक्योरिटी है पूरे पंजाब, क्योंकि पंजाब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, और इस हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम भी उन्होंने अपने तौर पर बहुत सख्त किए गए हैं, और किसी को भी आम बंदे को उनकी गाड़ी के नज़दीक जो है नहीं आने दिया जा रहा। और जितने भी कमांडोज हैं उनकी गाड़ी को उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपने घेरे में लिया हुआ है, और उसके साथ साथ
ख्वाजा साद रफीक जो हैं वो भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की गाड़ी में मौजूद हैं। वो भी स्टिकर लगे हुए हैं उनकी गाड़ी पर और वो भी कारकुनों को हिदायत दे रहे हैं। अभी जब काफिला यहाँ रुका तो उन्होंने हिदायत दी कि काफिले को थोड़ा सा तेज रखा जाए, तेज चलाया जाए ताकि मुकर्ररा वक्त में हम जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच सकें। तो इस हवाले से तमाम इंतजामात जो है वो बड़े अच्छे किए गए हैं और सिक्योरिटी जो है वो बहुत अच्छी दी गई है साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को, और यही सिक्योरिटी लाहौर तक जो है मुकम्मल दी जाएगी, फुल सिक्योरिटी दी जाएगी ताकि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। ठीक है, ये बताइएगा कि इस वक्त जो कॉन्वॉय चला है यहाँ से, इस कॉन्वॉय के साथ पुलिस सिक्योरिटी के अलावा किस तरह का और सेटअप किया गया है सिक्योरिटी के लिए? सिक्योरिटी के लिए सबसे एक तो जो काफिले के आगे जो है पुलिस की तकरीबन 8 से 10 गाड़ियाँ पुलिस के नौजवान और दीगर इदारों के नौजवान मौजूद हैं। उसके बाद एम्बुलेंसेस जो है 4 एम्बुलेंसेस भी इस काफिले के साथ रखी गई हैं और आखिर में भी पुलिस की 5-6 गाड़ियाँ इस काफिले के रखी गई हैं, क्योंकि सिक्योरिटी जो है बहुत ज़रूरी दी जानी थी इस काफिले को। अक्सर औकात यही चीज़ सामने आ रही थी कि पंजाब हुकूमत ने भी वफाकी हुकूमत को बताया था कि सिक्योरिटी खदशात हैं, उसके बावजूद यह काफिला निकाला गया और इस हवाले से सिक्योरिटी जो है मुकम्मल उसको प्रूव किया गया और इसकी बराह रास्त निगरानी जो है वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह वो भी कर रहे हैं और उन्होंने जितने भी पुलिस अफसरान हैं उनको हिदायत कर रखी है कि किसी किस्म का भी कोई इस तरह का वाक़या पेश नहीं आना चाहिए। सिक्योरिटी के हवाले से कहीं सिक्योरिटी जो है वो कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, सख्त सिक्योरिटी होनी चाहिए ताकि ये जो काफिला अपनी मंजिल की तरफ चला है वो बिल्कुल पुरअमन तरीके के साथ अपनी मंजिल पहुँच कर ही दम ले। जी ठीक है, इस पर हाफिज़ अब्दुल माजिद हमको आगाह कर रहे हैं किस तरह से यहाँ पे कॉन्वॉय रवाना हुआ है और